नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टार सिटी टेली क्लासेस में। टेली की अगली क्लास में बात करते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था क्रिएट और एल्टर। अगला टॉपिक है चार्ट ऑफ अकाउंट, जिसके अंदर कुछ नहीं होता है, सिर्फ चार्ट दिखाई देते हैं। लेजर पे एंटर लगाएंगे तो लेजर के चार्ट आ जाएंगे, ग्रुप में एंटर लगाएंगे तो ग्रुप के चार्ट आते हैं, करेंसी में करेंसी दिखा देगा। जो कुछ भी हमने बना रखा है उसका चार्ट देखना हो वो चार्ट ऑफ अकाउंट हो गया। अगला टॉपिक है वाउचर टाइप। जो अपना मेन टॉपिक आज का है वो है वाउचर्स। वाउचर्स क्या होते हैं? जिन टेली के अंदर हमें एंट्री करनी पड़ती है, एंट्री जिसमें करते हैं उनको बोलते हैं वाउचर्स। ये होते हैं अलग अलग। यहाँ पे लिस्ट दिखाई दे रही है जिसमें दिखा रखा है पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, परचेज। जिस भी तरीके की एंट्री करनी होती है वो उसको उस वाउचर में अपने को उसके हिसाब से करना पड़ेगा। वाउचर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? या तो हम सीधा फंक्शन की दबा सकते हैं, जैसे F4 में कॉन्ट्रा आ गया, F5 दबा देंगे तो पेमेंट आ जाएगा, F6 दबा देंगे तो रिसिप्ट आ जाएगा, F7 से जर्नल आ जाएगा। अगर शॉर्टकट तरीके से दूसरे तरीके से देखना हो तो F10 प्रेस कर देंगे। F10 में सारे वाउचर की लिस्ट आ जाती है, जिसके अंदर हमें वाउचर यहाँ पे शो कर देगा। जो भी वाउचर में हमें जाना हो उस पर एंटर लगा देंगे तो इस वाउचर में आ जाएगा। तो सबसे पहला वाउचर है कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा में F4 दबा दिया, यहाँ पे कॉन्ट्रा आ गया। अब इसमें एंट्री करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री होती है। आज हम देखेंगे 3 वाउचर, जिसमें से पहला वाउचर है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा में क्या होता है कि बैंक टू बैंक ट्रांसफर, यानी कई बार कंपनियों में, फर्म में काफी सारी बैंकें होती है, तो एक बैंक से पैसे निकालकर दूसरी बैंक में ट्रांसफर करने होते हैं, तो वो एंट्री हम करेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में। दूसरी, अगर बैंक में कोई कैश डिपॉजिट करवाना हो तो वो एंट्री हो जाएगी कॉन्ट्रा वाउचर में। अगर बैंक से कैश विड्रॉल करना हो तो भी वो एंट्री हो जाएगी कॉन्ट्रा वाउचर में। यानी कि कॉन्ट्रा वाउचर में 3 प्रकार की एंट्री हो सकती है: बैंक टू बैंक, कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल। इसके अलावा कोई भी एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में हमें नहीं करनी है। अब यहाँ पे कोई एंट्री करके देखते हैं अपन। अब इसमें देखिए, सबसे बड़ा सस्पेंस ये होता है कि कॉमर्स और नॉन कॉमर्स का चक्कर पड़ता है। अभी किसी को लगता है मेरे को कॉमर्स आती है, किसी को लगता है मेरे को कॉमर्स नहीं आती, डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आता, मैं एंट्री कैसे करूंगा। तो उसके लिए एक दूसरा तरीका होता है। टेली के अंदर कंट्रोल H प्रेस करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा चेंज वाउचर मोड। चेंज वाउचर मोड के अंदर अगर हमने डबल एंट्री कर रखी है तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट दिखा रहा है। तो ये तो तब समझ में आएगा जब जिसके डेबिट और क्रेडिट समझ में आ रहा है। अगर किसी के डेबिट और क्रेडिट समझ में नहीं आ रहा है या फिर दूसरे तरीके से कोई एंट्री करना चाह रहा है तो कंट्रोल H यहाँ पे प्रेस करके इसको कर लेंगे हम सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री के अंदर क्या हो जाएगा कि एक ऑप्शन ऊपर आ गया और एक ऑप्शन पर्टिकुलर में नीचे आ जाता है। अब यहाँ पे अपने को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पेमेंट में यही आ गया, यही रिसिप्ट में आ गया, इसमें डेबिट और क्रेडिट का कोई मैटर नहीं होता है। अब यहाँ पे जैसे पेमेंट में जाएंगे या रिसिप्ट में जाएंगे, जो भी जाएंगे, तो एक ऑप्शन ऊपर आ रहा है, एक ऑप्शन नीचे आ रहा है। इसमें इतना एक फर्क होता है कि ऊपर की साइड में अकाउंट्स के अंदर सिर्फ कैश और बैंक दो ही नाम से होगा, जो भी लेजर होगा वो सारे नीचे से होंगे। ऐसे ही रिसिप्ट में जाएंगे तो ऊपर की साइड में कैश और बैंक सिर्फ दो ही लेजर से होंगे, बाकी सारे लेजर नीचे आएंगे। तो कहने का मतलब, अगर डेबिट क्रेडिट के बिना अगर हम एंट्री करना चाहें तो सिंपल तरीके से कंट्रोल H प्रेस करके सिंगल एंट्री मोड के द्वारा हम एंट्री कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर सबसे पहले एंट्री करते हैं। दोनों तरीके से एंट्री करके देख लेंगे ताकि आपके दोनों में दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहले जैसे बैंक में कैश डिपॉजिट करवाना है अपने को 1 लाख रुपए, तो यहाँ पे अपने पास बैंक का खाता नहीं है, तो ऊपर अकाउंट आएगा बैंक का। यहाँ पे तो क्रिएट में गए, यहाँ पे डायरेक्ट हमने बैंक अकाउंट बना लिया, जैसे SBI बैंक बना लिया। अब यहाँ पे आपको लेजर और ग्रुप की क्लास में बताया था कि लेजर और ग्रुप याद होने चाहिए, तब हम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे बैंक का ग्रुप हो गया, बैंक अकाउंट, एंटर एंटर लगा दिया, इसके बाद में इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब नीचे आ जाएगा कैश, यहाँ पे दे दिया जैसे हमने 1 लाख रुपए जमा करवाए, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए लिख दिया, एंटर एंटर लगाएंगे। ये डिटेल पूछेगा, अगर नोट की डिटेल देनी हो, कौन सा नोट कितने कितने पीस दिए, जैसे 500 के नोट हमने 100 दे दिए तो यहाँ पे 50,000 रुपए, 200 के नोट हमने 250 दे दिए तो ये भी 50,000 हो गए, ये 1 लाख रुपए की अमाउंट हो गई। और यहाँ पे नरेशन में देना चाहें तो दे सकते हैं कैश डिपॉजिट इन बैंक। यहाँ पे एंटर लगा के जैसे ही एक्सेप्ट करेंगे ये हमारी एंट्री हो गई। अब इस एंट्री को वापस देखना है हमें कि भाई एंट्री जो हमने की है वो हुई या नहीं, तो यहाँ पे पेजअप का बटन दबाएंगे। पेजअप का बटन दबाते ही हमें ये एंट्री शो कर देगा कि हाँ ये एंट्री हो चुकी। अब इसी एंट्री को डबल एंट्री मोड में करना है तो कंट्रोल H के अंदर डबल एंट्री मोड में आ गए। यहाँ पे क्या करना है, कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिया 1 लाख रुपए, बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया 1 लाख रुपए, इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे। इस तरीके से दूसरी एंट्री करनी है, सिंगल एंट्री में चले गए या डबल एंट्री में करनी है। जैसे दूसरी बैंक से विड्रॉल किया तो यहाँ पे बैंक क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपए, कैश डेबिट हो जाएगा 1 लाख रुपए। नरेशन में लिख देंगे विड्रॉल फ्रॉम
बैंक, एक्सेप्ट कर दिया, ये एंट्री होगी। पेजअप करके इस एंट्री को देख सकते हैं, दोबारा पेजअप करेंगे तो अगली एंट्री शो कर देगा। इसी तरीके से कॉन्ट्रा के अंदर बैंक से निकालने संबंधी, बैंक में पैसे जमा करवाने संबंधी और एक बैंक से दूसरी बैंक में ट्रांसफर करने संबंधी 3 प्रकार की एंट्री कर सकते हैं। अगला वाउचर आता है पेमेंट वाउचर। पेमेंट पे जैसे ही जाएंगे तो वही सिस्टम डेबिट क्रेडिट में करना चाहें तो डेबिट क्रेडिट आ गया। अगर कंट्रोल एस से सिंगल एंट्री मोड कर दिया तो ऊपर सिर्फ कैश और बैंक दो ही चीज आएगा। तो हमें अगर कोई भी पेमेंट वाउचर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये देखिए कि पेमेंट टू पार्टी या फर्म। अगर किसी पार्टी को पेमेंट करना है या किसी फर्म को या कंपनी को भुगतान करना हो तो हम एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में। किसी भी व्यक्ति को भुगतान करना है तो एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में। इसके अलावा कोई भी एक्सपेंसेस पेड करने, जैसे सैलरी चुका दी, रेंट दे दिया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस चुका दिया, शॉप एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंसेस अगर पेड कर रहे हैं अपन कैश या बैंक से तो एंट्री करेंगे पेमेंट वाउचर में। अब यहाँ पे देखेंगे कि पेमेंट किससे किया, कैश से किया है या बैंक से किया। मुझे बैंक से किसी पार्टी को पेमेंट कर दिया, अब यहाँ पे स्पेस दबा दिया तो पार्टी का नाम राम एंड कंपनी शो हो रहा है। यहाँ पे मैंने राम एंड कंपनी को 50,000 रुपये पेमेंट कर दिया। अब जैसे ही एंटर लगाएंगे, एंटर लगाते ही ये यहाँ पे पूछेगा भी चेक नंबर देना चाहे तो इंस्टॉलमेंट नंबर में चेक नंबर दे सकते हैं, चेक डेट दे सकते हैं, नरेशन में वही चीज़ अगर कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। इसको एक्सेप्ट कर दिया। अब यही एंट्री डबल एंट्री मोड में करेंगे अपन डेबिट क्रेडिट में। तो एंटर लगाया, राम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 50,000 रुपये, क्रेडिट कैश दिया है तो कैश और बैंक से दिया है तो बैंक, वही सिस्टम हो गया। इसी तरीके से सैलरी की एंट्री करनी है, जैसे कोई भी तो ऊपर कैश से कर दिया सैलरी 10,000 रुपये, एंटर लगा दिया, एक्सेप्ट कर दिया, ये खर्चे की एंट्री हो गई। कोई दूसरी एंट्री करनी है, फ्रेट चुका दिया 5,000 रुपये, फ्रेट दे दिया कैश नगद, एक्सेप्ट कर दी। इसी तरीके से डबल एंट्री मोड में करना चाहेंगे तो डेबिट में कर दिया, वेजेस दे दिया 200 रुपये, क्रेडिट में कर दिया कैश, ये एंट्री एक्सेप्ट कर देंगे। तो इसी तरीके से दोनों तरीके से एंट्री कर सकते हैं, जिसमें आपको सरल लगे उसमें एंट्री कर सकते हैं, दोनों ही सही होगी। उसके बाद में आती है पेमेंट वाउचर में इतना ही होता है, ये इतनी प्रकार की एंट्री होती है। उनमें से कोई भी एंट्री अगर आपको पता चले कि हाँ ये खर्चे की एंट्री है या पार्टी को पेमेंट किया है या फिर किसी व्यक्ति को पेमेंट किया है तो पेमेंट वाउचर में कर देंगे। इसी तरीके से रिसिप्ट वाउचर, वाउचर को देखते ही हमें पता चल जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे पेमेंट का मतलब अपने को देखते ही पता चल रहा है कि हाँ भुगतान होता है, किसी पार्टी को पेमेंट दे रहे हैं। इसी तरीके से रिसिप्ट का मतलब होता है प्राप्त करना। तो हमें देखते ही पता चल रहा है कि हाँ रिसिप्ट का मतलब प्राप्त करना होता है। कोई भी एंट्री में अगर व्यापार में पैसे प्राप्त हो रहे हैं तो वह रिसिप्ट में होगी। अब यहाँ पे जैसे देखिए सिंगल एंट्री में मैंने राम एंड कंपनी से अपने को 20,000 रुपये प्राप्त हुए, तो वही पहले पूछेगा कैश हुए या बैंक हुए। अब इसमें इतना ध्यान रखना है कि ऊपर कैश देना है या बैंक देना है। तो जैसे नगद प्राप्त हुए हैं तो राम एंड कंपनी पे एंटर मारा और यहाँ पे कर दिया 50,000 रुपये, एंटर लगा के इसको एक्सेप्ट कर दिया, ये एंट्री होगी रिसिप्ट की। इसी तरीके से इसको दूसरे मोड में करना चाहें तो कंट्रोल एस में डबल एंट्री में आ गए, क्रेडिट कर देंगे राम एंड कंपनी को 60,000 रुपये, नगद आए हैं या फिर बैंक में आए हैं, जो भी आए हैं उसको डेबिट कर देंगे, ये एंट्री होगी रिसिप्ट की। इसी तरीके से रिसिप्ट वाउचर में रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी, किसी भी पार्टी से, फर्म से, सोसाइटी से पैसे आते हैं या फिर इनकम रिसीव्ड होती है कोई भी, हमें जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, कोई भी रेंट रिसीव्ड हो गया तो एंट्री रिसिप्ट वाउचर में हो जाएगी। या फिर किसी भी व्यक्ति से भुगतान प्राप्त हो रहा है तो भी एंट्री रिसिप्ट वाउचर में हो जाएगी। अब यहाँ पे हमने जैसे किसी पार्टी से प्राप्त कर लिया, किसी व्यक्ति से भी प्राप्त कर सकते हैं या फिर किसी जैसे और कोई इनकम, इंटरेस्ट इनकम, जैसे रेंट रिसीव हो गया हमें, ये हमारी इनकम होगी, इनडायरेक्ट इनकम 5,000 रुपये, एंटर लगा दिया। अब नरेशन में लिख सकते हैं रेंट रिसीव्ड फ्रॉम, जिससे भी रेंट आया है उसका नाम देकर नरेशन में पूरी डिटेल दे सकते हैं। इसी तरीके से पेजअप करके देखेंगे तो यहाँ पे अपने को शो हो जाएगा ये एंट्री हमें हुई है। जैसे जैसे पेजअप करेंगे तो सारी एंट्रियाँ शो करता जाएगा, जैसे जैसे पेज डाउन करेंगे तो सारी एंट्री में बैक वापस आते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, F4, F5, F6 तीनों वाउचरों का ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसको रजिस्टर में नोट कर सकते हो ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री होती है। ओके, थैंक यू।